Let's see this question. A solid sphere of radius r gravitationally attracts a particle placed at a distance 3r from its center with the force F1. Now, a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere. Then find the ratio F1, F2. कॉन्सेप्ट जो यूज करना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होंगे। क्वेश्चन में ऐसा है कि जब इसका अभी इसका फोर्स F1 है, जब ये पूरा स्फेयर है वो हो जाएगा G। अगर इसका मास हमने कंसीडर किया m, तो m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इस सेंटर से a के बीच का डिस्टेंस इसने 3r लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 9r, सॉरी ये 3r का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देता हूं। इसका मतलब अब हम देखें, अब जब कैविटी बना दिया तो कैविटी के बारे में देखें। ये कैविटी है, ये ऐसा देख लें, ये कैविटी है। अब कैविटी का रेडियस पूरे स्फेयर के रेडियस का आधा है, तो रेडियस आधा हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम जो हो गया इसका 1/8 हो गया। इसका मतलब इसका मास भी हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। तो इसका मास जो आया ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 8, और यहां से इसका डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्टेंस हम देखें, ये है r/2 और यहां से यहां है 2r, तो 2r प्लस r/2 दैट इज 5r/2, ये डिस्टेंस है। अब इस कैविटी में जो स्फेरिकल कैविटी है, ये ए पे जितना फोर्स लगा रहा होता, वो फोर्स अगर हम टोटल फोर्स में से माइनस कर ले तो हमारा F2 मिल जाए। तो इसका मतलब F2 जो मिलेगा दैट इज F1 माइनस G, इसका मास m/8 इनटू इसका मास m डिवाइडेड बाय 5r/2 का स्क्वायर कर लें। अब हम सिंपली क्या करेंगे, F2 इक्वल्स टू F1 इंटू 1 माइनस, इसे लिखेंगे। पहले एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते, फिर कॉमन लेंगे तो ज्यादा हमें आसानी से दिखेगा। तो ये आ जाएगा G m डिवाइडेड बाय 8 इंटू 25 इंटू 4, ये 50 आ गया। इसका मतलब F2 इक्वल्स टू F1 इंटू 1 माइनस, अब इसे क्या करता, 9 से डिवाइड करता तो ये F1 बन जाता। तो ये 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइडेड बाय 50 तो लिख दिया यहां पे। तो ये आ गया F2 डिवाइडेड बाय F1 इक्वल्स टू 50 माइनस ये दैट इज 41/50। हमसे पूछा गया F1 डिवाइडेड बाय F2, तो 50 डिवाइडेड बाय 41 हो जाएगा और अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा।